हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? वर्णो रघुबर विमल यश जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल, कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के वरे जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे। जो संकट होगा वो मिट जाएगा। ए हा संकट कटे मिटे सब पीरा। ए हा संकट कटे मिटे सब जी की भक्ति करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कट जाएगा। और संकट कट जाएगा, काम होने लगेगा। और काम कैसे होने लगेगा? एहा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल और मनोरथ जो जीवन फल श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भैया हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो संकट कटेगा। हाँ, कट जाएगा। क्यों? कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। तो हनुमान जी की भक्ति करोगे तो क्या होगा? भैया खूब जय जय होगी। अर्थ मिलेगा। अर्थ कौन सा? रुपया 2 प्रकार का होता है। गर्मी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक मौसम की, एक रुपयों की। 2 प्रकार की गर्मी होती है। मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया। बोला गुरु जी बटन खोल के, नई नई चैन पहन रखी थी, और जो नई नई चैन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है। जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना, उसी से कहता और बताओ। नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते? ऐसे चाबी फंस, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है,
एक मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना। पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर, थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहे थे वो काका थे। इन्होंने बगल में सोने का बाजूबंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ। और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है। तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिया ही फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता। धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत। और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी। और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ, ये बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात है। जो 100 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पढ़ेगा, 40 दिन तक अनुष्ठानात्मक संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके, भूमि पर शयन करके, करपात्री बनकर, स्वपोषी बनकर, अपने हाथ से भोजन बना करके पा करके हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेगा, 40 दिन में यह हनुमान चालीसा उसको सिद्ध होगी। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। इतना अभूतपूर्व अचूक मंत्र है कली काल में। हमारे गांव के बगल में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे, उनकी कही हुई बात हम आपको सुना रहे। भैया वो कह करते थे कि हमको तो हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी मिले, ऐसी बात बोलते थे। और हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा को हनुमान चालीसा से ही हनुमान जी के दर्शन भये। श्लोक ना आवे, मंत्र ना आवे, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा का आधार ले लो बस उतने में ही। और हनुमान चालीसा का पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं और कोई ज्यादा समय भी नहीं लग रहा, 5-10 मिनट में। लेकिन पढ़ो, क्या करो? बोलो बोलो, रटो मत, पढ़ो। तुम लोग क्या करते हो? साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच ठटनी के भरे, खुदो भूत है? बताओ, नहा रहे और हनुमान चालीसा लगा रहे। अरे भैया वो पढ़ना नहीं है, रटना है। वो रट रहे हो, पढ़ थोड़ी रहे। लिखा क्या है? जो यह, क्या लिखा? बोलो बोलो, जो यह पढ़े, जो पढ़ेगा, रटेगा नहीं लिखा। और कुछ माताएं हमसे पूछती, महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ लें? अरे मैया, ए जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माता, ए मैया, अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते? जो पुरुष पढ़े। लेकिन लिखा क्या? बोलो बोलो बोलो, जो यह पढ़े, नाग गंधर्व किन्नर, हम तो कहते ऊ वाले भी पढ़े। हाँ, वो भी पढ़े, क्या बुराई है? क्या बुराई है? भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माने तो हम क्या कर ले? कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें बाप की क्या गलती है? बेटा ही निकम्मा है। हाँ, तो भाई जो भी यह पढ़े, हम तो कह रहे सब पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सुधरे रहोगे, बढ़िया रहोगे बेटा। वरना एक बात पक्की मान लो, ऐसे भूत चिपकेंगे, ऐसे भूत चिपकेंगे कि बाबरी बाबरी सब भूल जाओगे तुम। हमको कुछ लोग, अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है।
हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता है। बोले बरना, हम कहा बरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। हाँ सावधान, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलवा ना ठटरी के बड़े रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है, और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। हाँ, खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। श्री गुरु चरण निज मन बरनम रघुवर जो दायक